राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बस आने ही वाली है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि खीरे के बिना अधूरा है जन्माष्टमी का त्योहार? जी हाँ, मैं एकदम सत्य बोल रही हूँ। ये बात मुझे तब तक नहीं पता थी जब तक मैं अपने घर दिल्ली में रहती थी। जैसे ही मैं वृंदावन धाम गई और भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे वृंदावन में आसियाना दिया और मेरी पहली जन्माष्टमी श्री धाम वृंदावन में जब बीती, तब से मुझे ये कंफर्म हो गया कि खीरे के बिना जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो आधा अधूरा रहता है। जब तक मैं दिल्ली में थी तब तक मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गई और मैंने ब्रजवासियों के साथ अपनी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी, तब मैंने देखा कि खीरे के बिना अधूरा है जन्माष्टमी का त्योहार। जी हाँ, आपको खीरे को जरूर लेना है। आप चाहे देखो, एक खीरा आपको जरूर लेना है और ध्यान रखिए खीरा इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल उसके अंदर आ जाए। अगर उनके अंदर, खीरे के अंदर बाल गोपाल लड्डू गोपाल नहीं आते हैं तब भी आप खीरे को अवश्य लीजिए। खीरा आपको ऐसा लेना होता है जिसमें थोड़ा सा थोड़ा सा धागा लगा हो, अर्थात थोड़ी सी नाल लगे, जिसको नाल के रूप में हम लोग काटेंगे। अर्थात थोड़ा सा उसमें ऊपर कोई गुंठा लगा हो, थोड़ा सा वो लगा हो कि वो जड़ से तोड़ा गया है, कि वो अपनी, ताकि वो दर्शाए कि वो तोड़ा गया है। और थोड़ा सा ऊपर कुछ लगा हो, कुछ लगा हो। तो आप अगर खीरा ना हो तो खीरे की जगह आप कद्दू का उपयोग कर सकते हो, जिसको सीताफल भी बोलते हैं। कद्दू ना हो तो आप घी का उपयोग भी कर सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन लेना जरूरी है। पहले आपको बता दूं कि खीरे से बाल श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। हाँ, बिना खीरे के श्री कृष्ण जी का जन्म असंभव होता है, लेकिन ये उपाय केवल उन लोगों को करना है जिनके घर में जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण जी की छठी बनाई जाती है। जिनके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है उनको ये उपाय अवश्य करना है। जिनके घर पे प्रतिष्ठित बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, जो लोग भोग लगाते हैं, इत्यादि लगाते हैं, उनको ये उपाय अवश्य करना है। जिनके घर पे लड्डू गोपाल की छठी बनाई जाती है उनको ये उपाय अवश्य और अवश्य करना है। तो आपको सबसे पहले खीरा ले लेना है और शाम की पूजा के वक्त, शाम की पूजा के 1-2 घंटे बाद, अर्थात 12 बजे से पहले, मैं बेसिकली 9-10 बजे के आसपास ये कार्य करती हूँ। एक टोकरी लेती हूँ, टोकरी में नीचे थोड़े से फूल लगाती हूँ, फूल के ऊपर मैं एक खीरा रखती हूँ। खीरा मैं ऐसा रखती हूँ जिसमें थोड़ी सी डंठल अवश्य हो। बाजार से आप ढूंढोगे ना तो इजीली आपको डंठल वाला खीरा मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप कद्दू ऐसा लीजिए जिसमें डंठल हो। उस टोकरी में मैं एक जगह पे वो खीरा रखती हूँ और एक जगह पे अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को निवस्त्र करके, अर्थात उनका लंगोट तक खोल देती हूँ और लड्डू गोपाल को लिटा देती हूँ। अगर खीरा इतना बड़ा या कद्दू इतना बड़ा मिल जाता है तो मैं बाल गोपाल, उसको खीरे को या फिर कद्दू को बीच में से फाड़ के बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उसके अंदर लिटा देती हूँ। ये भी मैं करती हूँ। अगर खीरा छोटा मिलता है, जैसे कि पुणे में मुझे बहुत बड़ा खीरा नहीं मिलता, तो मैं छोटा खीरा ले लेती हूँ। उस टोकरी में मैं खीरा रख देती हूँ और साइड में मैं लड्डू गोपाल को लिटा देती हूँ। उस टोकरी के ऊपर मैं फूल डाल देती हूँ और अपने घर के एक कोने में, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी झांकियां इत्यादि बना रखी होती है, वहीं पर मैं वो रख देती हूँ। ठीक रात्रि के 12 बजे, जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं वैसे ही वो टोकरी से मैं फूल हटाती हूँ। फूल हटाने के बाद मैं एक चांदी का सिक्का लेती हूँ। आप नॉर्मल कोई भी कॉइन ले सकते हो। सबसे पहले मैं खीरा लेती हूँ और खीरे को ऊपर से चांदी के सिक्के से काट देती हूँ। खीरे को काटने के लिए आपको ना चक्कू का उपयोग करना है, खीरे को काटने के लिए आपको ना कैंची का उपयोग करना है। आपको खीरे को केवल और केवल चांदी का सिक्का जो है उससे ही काटना है। जब आप खीरे को चांदी के सिक्के से कट करोगे, ये कट करते हो, उसके बाद आपको शंख बजाना होता है, घंटियां बजानी होती हैं, तालियां बजानी होती हैं और थालियां भी बजानी होती हैं कि नंद घर आनंद गयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। उसके बाद लड्डू गोपाल को उठाना होता है। लड्डू गोपाल को उठा के आपको एक भगोने में, टोकरे में, या फिर जिसमें भी आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, मैं एक बड़े सा भगोना लेती हूँ या फिर पीतल की थाली लेती हूँ। पीतल की थाली में लड्डू गोपाल को बिठाती हूँ पंचामृत से। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। लेकिन सबसे पहले रात्रि को 12 बजे हमको खीरा ही काटना होता है। ध्यान रखिए, खीरे के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको ही काटना होता है। जो ऊपर का हिस्सा कटा होता है उसको किसी भी पौधे में जाके नेक्स्ट डे, अगले दिन किसी भी पौधे में जाके गाड़ देते हैं और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो पूरा घर प्रसाद स्वरूप खा लेता है। अगर खीरा नहीं, आपको कद्दू मिल रहा है तो कद्दू की सब्जी बनाकर आप छठी वाले दिन कद्दू की सब्जी बनाइए और
उसका भंडारा भी कर सकते हैं। ये नियम भी लागू होता है। उसके बाद आप लोगों को जो खीरा है वो प्रसाद स्वरूप खा लेना होता है। कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। जब तक आपने खीरा नहीं काटा तब तक श्री कृष्ण जी का जन्म प्रादुर्भाव नहीं माना। ऐसा माना जाता है कि खीरा अर्थात उसको हम एक गर्भ गुफा का रूप बनाते हैं कि वो गर्भगृह है। माता यशोदा का गर्भगृह है, लड्डू गोपाल को वहीं पे लिटाया जाता है। और गर्भगृह में सबसे पहले हमको वो जो नाल वाला खीरा होता है, अर्थात थोड़ा सा डंडी वाला जो खीरा होता है, उसको काटा जाता है। अर्थात हम नाल छेदन कर रहे हैं और नाल छेदन करके अपने प्रस्तुति गृह से अपने लाला को बाहर निकाल रहे हैं। पूरा ये सीन आपके माइंड में आना चाहिए। ये नहीं कि खीरा क्यों काट रहे हैं, खीरे में ये क्या है, पूरा आपको अपने माइंड में ये इमेजिन करना है कि मैंने गर्भ गुफा बनाई है। गर्भ गुफा में खीरा जो है वो खीरे को आपको काटना है। थोड़ा सा डंडी वाला खीरा है, नाली से काटना है। अर्थात आपको कैंची का उपयोग नहीं करना, चाकू का उपयोग नहीं करना। आपको चांदी का सिक्का या फिर सिंपल से कॉइन का उपयोग कर सकते हैं। खीरे को जैसे ही आपने काटना, आपको मन में ये फीलिंग लेके आनी है कि मैं नाल छेदन हो रहा है लाला का। अब लाला की नाल कट रही है और जैसे ही लाला की नाल कट हुई, आपको शंख बजाना है, तालियां बजानी है, घंटी बजानी है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और लड्डू गोपाल जो कि निवस्त्र होकर वहां पे बैठे होंगे, लेटे होंगे, उनको गोदी में उठा लेना है, उनको थाली पे लाके रख लेना है या फिर भगोने में लाके रख देना। फिर उनका पंचम निश्चित, मतलब थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिए, ताकि मैंने कहीं कहीं देखा है इतना छोटा सा बर्तन ले लेते हैं, लाला बैठ भी नहीं पाते हैं। अच्छा सा बड़ा सा बर्तन लीजिए, क्योंकि वो जो पंचामृत से आप स्नान कराओगे, वो पंचामृत हर जगह बटता है। तो लाला को पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद लाला को सुंदर इत्यादि वस्त्र समर्पित कराइए। उसके बाद लाला को सिंहासन में बैठा दीजिए, जोत जलाइए और लाला को 56 प्रकार का भोग खाने को अवश्य दीजिए। उसके बाद चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना होती है। तो बिना खीरे के ये अधूरा होता है। आपको खीरा जरूर लेके आना चाहिए। और खीरा अगर इतना बड़ा नहीं मिल रहा कि लड्डू गोपाल उसके अंदर समाहित हो, तो छोटा खीरा लेके आ सकते हो। और लड्डू गोपाल अगर छोटे हैं ना, तो भी खीरे के अंदर आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको करना होता है। साथ ही के साथ इस बात का ध्यान रखें, अगर घर पे लड्डू गोपाल हो तो खीरे से उनका जन्म आपको अवश्य कराना होता है। नंबर 2, श्रीधाम वृंदावन में हर घर में खीरे का उपयोग होता है। नंबर 3, खीरे के बिना आपका आधा अधूरा माना जाता है जन्माष्टमी का त्योहार। नंबर 4, लड्डू गोपाल को जब आप खीरे के साथ लेटाते हो या खीरे के अंदर प्रवेश करा के लेटाते हो, तो निवस्त्र लेटाना है, उनको लंगोट तक उतार देना होता है। नंबर 5, वो जो खीरा बचा हुआ है, ऊपर का जो खीरा काटते हैं, वो आप किसी गमले में भी दबा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आपका पूजा का सामान समर्पित किया जाता है, वहां पे भी कर सकते हैं। जो लास्ट का खीरा बचा होता है वो प्रसाद स्वरूप सबको खाना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग अपने बच्चों की कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429202565। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 429202565। इस नंबर पे आप लोग मुझसे जरूर संपर्क कीजिए कि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है। आपका बच्चा जॉब करेगा या आपका बच्चा बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस चीज की जॉब करेगा, उसका लकी नंबर क्या है, उसको सफलता कब तक प्राप्त होगी, उसकी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है, आपके हस्बैंड के आपस में नहीं बन रही है तो आपको क्या करना चाहिए, इस सारी जानकारी मैं कुंडली के माध्यम से आपको देती हूँ। आपका लकी नंबर, लकी कलर, आपका टोटल विद उपाय भी मैं बताती हूँ। लेकिन कुंडली देखना फ्री नहीं है, कुंडली देखने के 500 रुपये चार्ज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।